स्वागत है दोस्तों एमपी एग्ज़ाम चैनल पर। तो इस वीडियो में हम जो प्रीवियस ईयर पेपर जो एमपी पटवारी में पूछा गया था उसका कंप्यूटर नॉलेज के 20 क्वेश्चन जो हैं उन्हें देखेंगे। जो आपको आने वाली जो भर्ती है जिसमें 5000 वैकेंसी निकलने वाली है उनके लिए बहुत ही IMP ये सीरीज़ चल रही है प्रीवियस ईयर पेपर की। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है कि डिफ़ॉल्ट रूप से वर्ड 2007 में सेव किए गए डॉक्यूमेंट इस एक्सटेंशन के साथ सेव किए जाते हैं। जो आपके डिफ़ॉल्ट रूप से वर्ड 2007 में जो आप डॉक्यूमेंट सेव करते हैं वह उसका एक्सटेंशन क्या होता है, तो इसका आंसर है .doc। वर्ड का जो एक्सटेंशन रहता है वह .docx रहता है 2007 वाले जो वर्जन है। और 2007 के जो पहले के वर्जन हैं उनके लिए एक्सटेंशन यूज़ होता है .doc। ये 2003 से पहले 2007 से पहले वाले वर्जनों के लिए यूज़ होते हैं। और यदि इसमें और ऑप्शन में जो दिया है .pptx, तो जो .pptx है वह आपका पावर पॉइंट के लिए यूज़ होता है। यह पावर पॉइंट का एक्सटेंशन है, MS पावर पॉइंट का एक्सटेंशन है। इसके अलावा बात की जाए .xlsx जो है वह MS एक्सेल का एक्सटेंशन है। जो 2007 वाले 2007 और उसके बाद का जो वर्जन रहेगा वहाँ आप .xlsx यूज़ करेंगे। और उससे पहले के लिए तो जो वर्ड है उसमें आपको .doc यूज़ होता था एक्सटेंशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। तो जो दूसरा क्वेश्चन है कि एक्सेल की वह इसमें बताना है कि एक्सेल की वह बेसिक यूनिट जहां हम डेटा प्रविष्ट करते हैं कहलाता है। एक्सेल की वह बेसिक यूनिट जिसमें हम डेटा प्रविष्ट करते हैं क्या कहलाता है, बॉक्स, टेबल, इंडेक्स या सेल। तो एक्सेल की यूनिट जो रहती है वह सेल रहती है जहां हम डेटा प्रविष्ट करते हैं। जानते हैं कि हम जो एक्सेल है उसमें एक्सेल में जो सीट रहती है वह रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है। सीट जो होती है तो वहाँ रो और कॉलम से मिलकर जो बनती है उसे सेल कहते हैं। तो यहाँ आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 2003 में क्या यदि बात करें तो कितनी रोज़ का पूछ सकते हैं, कितनी रोज़ 2003 में तो जो थी आपकी 65,536 रोज़ थी। और कॉलम की यदि बात करें तो 256 कॉलम थे 2003 वाले वर्जन में। इसके बाद वाले वर्जनों में जो है वह रो और कॉलम की संख्या बढ़ गई है। क्वेश्चन नंबर 3 यदि देखें, ऑपरेटिंग सिस्टम इसका उदाहरण है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसका उदाहरण है, किसका उदाहरण है बताना है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर या स्टोरेज डिवाइस। तो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इसका उदाहरण है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसका उदाहरण है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर और स्टोरेज डिवाइस। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका वह है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आपका, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और ये जी सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं तो क्वेश्चन था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उदाहरण है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। जैसे कि हम एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो एंड्रॉयड फ़ोन में जो एंड्रॉयड रहता है वह आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर रहता है। उसके बिना आपको मोबाइल कोई मतलब का नहीं है। ऐसे ही जो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में है वहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर का कोई महत्व नहीं है। बात करें यदि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए कंप्यूटर में बनाए जाते हैं। जैसे MS ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट रहते हैं तो जो डॉक्यूमेंट्स तैयार कर। तो यहाँ से आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो किसी विशेष कार्य को, जैसे MS ऑफिस में वर्ड है, एक्सेल है आपका, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ जिन्हें हम गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। यदि हमें कोई विशेष कार्य करवाना है तो हम उसे
गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे और उसे बाद में हटा भी सकते हैं। लेकिन जो सिस्टम सॉफ्टवेयर रहते हैं आपके, वह आपके सिस्टम में रहते हैं, आप उन्हें हटा नहीं सकते। जैसे आपका एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आप जो एंड्रॉयड आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसे आप हटा नहीं सकते। और या कंप्यूटर में आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे भी आप हटा नहीं सकते। अगला क्वेश्चन है कि आईएसपी का पूर्ण रूप है। आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन में दिए गए हैं आपके। तो आईएसपी का पूर्ण रूप बताना है तो बताइए आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट सिस्टम प्रोग्रामिंग, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सिस्टम प्लान या इंटरनेट सेशन प्रोग्रामिंग। तो जो आईएसपी का पूर्ण रूप है वह इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 जो इसमें है कि सिस्टम यदि फेल हो जाता है तो फाइल्स की कॉपी बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? यदि मान लीजिए सिस्टम फेल हो गया तो फाइल की आपको कॉपी बनाना है तो आपको क्या करना होगा? तो उसके लिए कंप्यूटर आपको बैकअप की सुविधा देता है। यहाँ मेमोरी में आप बैकअप का जो रहता है वहाँ से आप फाइल की कॉपी बना सकते हैं यदि सिस्टम फेल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बताइए निम्न में से किसका उपयोग बेसिक इमेज के निर्माण के लिए किया जा सकता है? यदि आपको इमेज निर्माण करना है तो किसका उपयोग करेंगे? ऑप्शन में दिए गए हैं एडोब पीडीएफ रीडर, एमएस पेंट या नोटपैड या विंडोज़ मीडिया प्लेयर। तो जो बेसिक इमेज निर्माण है आपका, इमेज निर्माण आप एमएस पेंट के द्वारा कर सकते हैं। एमएस पेंट का यूज़ करके आप इमेज का निर्माण कर सकते हैं, जबकि नोटपैड पर आप अपने नोट्स बनाकर रख सकते हैं। और विंडोज़ मीडिया प्लेयर जहां आप मीडिया फंक्शंस MP3 MP4 का यूज़ कर सकते हैं। तो इमेज निर्माण के लिए यहाँ से आपका हो गया कि इमेज निर्माण के लिए क्या हुआ, इमेज निर्माण के लिए एमएस पेंट का यूज़ किया जा सकता है, जो आपके एसेसरीज के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन अगला है आपका, बताइए कि एक्सेल में पूर्व निर्धारित तथा बिल्ट इन फॉर्मूला को निम्न के रूप में जाना जाता है। एक्सेल में पूर्व निर्धारित तथा बिल्ट इन फॉर्मूला को निम्न के रूप में जाना जाएगा। तो ऑटो शीट के रूप में, डायग्राम, चार्ट या फंक्शन। तो यहाँ आपका एक्सेल से एक क्वेश्चन बना है जिसमें आपको बिल्ट इन फार्मूला को बताना है कि बिल्ट इन फार्मूला जो है वह किस रूप में जाना जाता है। तो बिल्ट इन फार्मूले जो रहते हैं एक्सेल में वह आपके फंक्शंस के रूप में जाने जाते हैं। और एक और है कि आपसे पूछ सकते हैं कि वहाँ आपको दिए रहेंगे कि बताइए इनमें से कौन जिसमें चार्ट का यूज़ करते हैं। तो एक्सेल जो है आपको चार्ट की सुविधा प्रदान करता है। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस पेपर में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि MS वर्ड 2007 में चयनित शब्दों के लिए एक समान अर्थ वाले अन्य शब्द को अनुशंसित करने वाला निम्न में से कौन है? ऑप्शन में दिए गए हैं थिसॉरस, साइटेशन, कैप्शन या ग्लॉसरी। तो जो आपको समान शब्द यदि आपको देखना है MS वर्ड में एक समान अर्थ वाले अन्य शब्द देखना है तो उसके लिए आप थिसॉरस टूल का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, इंटरनेट पर एक कंप्यूटर निम्न के द्वारा पहचाना जाता है। तो आपको बताना है कि इंटरनेट पर जो कंप्यूटर पहचाना जाता है वह किसके द्वारा पहचाना जाता है? ईमेल एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस या लिंक एड्रेस या इंटरनेट एड्रेस। तो जो इंटरनेट पर आपका कंप्यूटर पहचाना जाता है वह इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के द्वारा पहचाना जाता है। क्या है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस? तो देखिए ये होता है आपका IP। प्रत्येक कंप्यूटर का इंटरनेट पर एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे उसका इंटरनेट एड्रेस कहते हैं या इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहते हैं। यहाँ से आपका IP इंटरनेट से एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि फुल फॉर्म बताइए IP का क्या है, तो हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP का पूछ सकते हैं आपसे, TCP तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। SMTP, यहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन, जब प्रोसेसर डाटा एवं प्रोग्राम का उपयोग करता है तब वे कहाँ स्टोर होते हैं? बताइए कि ये डाटा एवं प्रोग्राम का जब प्रोसेसर यूज़ करेगा तो वह कहाँ स्टोर होंगे? तो ये आपके मेन मेमोरी में स्टोर होते हैं।
ये आपकी मेन मेमोरी में स्टोर होंगे, जहाँ प्रोसेसिंग के बाद आपको आउटपुट मिलता है। ये इसके 10 क्वेश्चन थे। वीडियो लंबा हो रहा है, अगली वीडियो में हम इसके बाकी क्वेश्चंस को देखेंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रीवियस पेपर की जो श्रृंखला है उसे को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।